खेलते हुए जाओ, कैसे क्रिकेट लोग चलते हैं, तुम एक बॉलिंग करते हुए जाओ ना। हाँ गुड। दूसरा दे दो मेरे को, देवी वाला दे दो, नाम बुलाऊंगा दूसरा। सर्वश्रेष्ठ देवी का रूप है। सुनो प्रोग्राम चालू होने जा रहा है, शांति बनाए रखें। बंद करो फोटोग्राफ, बता दो। हाँ चलो प्लीज प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। एक बच्चा अपना परफॉर्मेंस दे चुका है, आप लोग को पता भी नहीं चला होगा। नाम तो लीजिए दूसरा है ना। तो अपना निदान, पहला नाम निदान गुप्ता था। निदान गुप्ता आया है यहाँ पे, पहला नाम निदान गुप्ता है, आने वाला है वो भी। दूसरा मिल गया। अच्छा नेक्स्ट है अथर्व के बाद निदान सिंह तोमर, आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हो? दोस्तों आज माँ भगवती के 5वें रूप की पूजा होनी है, तो आज हम इस वीडियो में देवी के भक्तों की महिमा, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बताएंगे। जिस किसी भी देवता या आराध्य की हम पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो जितना महत्व हमारे उस देवता का होता है उतना ही महत्व जो है उसके भक्तों का होता है। तो भक्तों का भी अगर सम्मान हम करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम अपने आराध्य देव की ही पूजा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में नावादास जी ने अपने भक्तमाल अंक में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, और भक्तमाल अंक पूरा जो है वो भक्तों की महिमा और गरिमा के बारे में ही लिखा गया है। इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक ग्रंथ जो है वो चित्रकूट से निकलता है, दूसरा ग्रंथ जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है। दोनों ही ग्रंथों में भक्तों की महिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उनमें जो 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, यानी भक्ति, भक्त और भगवान और गुरु, ये चारों के अलग अलग नाम हैं लेकिन ये एक ही हैं। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक, मंगल आदि विचार रहे वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप, संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर घर के हरिदास, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त, भगवान और भगवान की भक्ति और भगवत स्वरूप का बोध कराने वाले गुरु, ये अलग अलग 4 नाम और 4 एक ही हैं, परंतु वास्तव में इनका रूप तत्व एक ही है। इनके चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथों के आरंभ में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं है। जिससे ग्रंथों का मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्ति ही मंगल रूप है। वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्तों के 2 ही सुंदर घर हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी ने मुझे नारायण दास नावादास को आज्ञा दी है कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल और कोई दूसरा उपाय नहीं है। साथियों, भक्तों की गरिमा के बारे में ऐसा कहा गया है कि हमारे जो आराध्य हमारी देवी है अष्टभुजी दुर्गा, यानी परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं लेकिन वो एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। उसमें अष्टभुजी दुर्गा का विशेष महत्व है, इनको सर्वोपर रखा गया है। तो जो हमारी देवी है वो अपने भक्तों का इसी तरह से ध्यान रखती है कि जैसे कोई एक गाय है
वो नवजात शिशु जब देती है तो उसका ऐसा ध्यान रखती है कि जरा भी बच्चा इधर उधर होता है तो वो उसके साथ साथ रहती है। ऐसे ही देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए इसी तरह से साथ साथ रहती हैं। और भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये देखने में अलग अलग हैं। जैसे गाय के थन देखने में 4 होते हैं, लेकिन उनके उन थनों में से दूध एक जैसा ही निकलता है। इसलिए भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साथियों, हमें भक्तों का उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम अपनी आराध्य देवी माँ भगवती की करते हैं। माँ भगवती देवी विभिन्न रूपों में हैं। जैसे नवदुर्गा में तो आप देखते ही हैं, लेकिन वे हमारे घर में भी 4 रूपों में मिलती हैं। सबसे पहले कन्या के रूप में, पुत्री के रूप में, फिर माता के रूप में, बहन के रूप में और पत्नी के रूप में। ये चारों ही देवियां जो है वो माँ दुर्गा की ही रूप हैं। हमें इनका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में, जिस घर में नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमते, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है। और विशेषकर हमारी हिंदू नारी जो है वो तेज, शौर्य और पराक्रम के बारे में उनका विशेष महत्व है। हिंदू नारी के बारे में विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि सुख में, दुख में, रण में, वन में छाया पति की बन जाती है, अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। यानी कैकई ने जब राजा दशरथ के पहिया निकल गया था युद्ध में, तो उन्होंने अपनी उंगली लगा करके उस रथ को चलाया था। काली सी मतवाली बनकर अरदल का रक्त बहाती है, अन्यायी आता ताइयों की दल देती पल में छाती है, स्वागत करती बाणों प्राणों से बरछी और कटारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। जिसके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन, लख जिसका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन, पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट लख करते जिसका वीरासन, है मिट जाता वसुधा पर से अन्यायी कूर कुटिल शासन। थक जाता 10 सहस्र गजबल पर अंतन मिलता सारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। पाताल लोक, भूलोक तथा वह स्वर्ग लोक जल जाता है, क्रोधानल से जिसके क्षण में रवि शश मंडल झुलसाता है, तारक विद्युत बादल का क्या कहना जब नभ थर्राता है, सागर गिर सरता मर समीर का चिन्ह न रहने पाता है, जिसके चरणों पर झुका शीश यमपुर के भी अधिकारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। रण में जाकर डट गई कभी अरदल को मार भगाने को, चंडी का प्रबल प्रचंड तेज दुनिया को याद दिलाने को, या झटपट उद्दत हुई स्वयं ही अनल ज्वाल धधकाने को, लपटों में जा छिप गई कभी जो अपना धर्म बचाने को, इसके ही कारण मान बढ़ा जौहर व्रत की चिनगारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि देवी के भक्तों की हमें उतना ही सम्मान देना है जितना हम देवी का देते हैं, और देवी के भक्तों का सम्मान देने से देवी प्रसन्न होती हैं और वो मनोवांछित फल को प्रदान करती हैं। दोस्तों, मैं आगे और वीडियो में दूसरी बातें आपको बताऊंगा जो बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।